नमस्कार और स्वागत है आपका। देश के एजुकेशन सिस्टम और करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली और सीबीएसई के कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर चल रहा विवाद अब एक बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। इस पूरे मामले में अब देश के 73 रिटायर और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने एंट्री ले ली है। इन पूर्व नौकरशाहों ने एक ओपन लेटर जारी करके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए और सीबीएसई की पूरी परीक्षा और कॉपी जांचने की प्रणाली पर गहरे सवाल उठाए हैं। इनका कहना है कि बार बार होने वाली इन गलतियों की वजह से देश के लाखों छात्रों और उनके माता पिता का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि इन अधिकारियों ने सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी है। आइए जानते हैं इस खुले पत्र में इन अधिकारियों ने क्या क्या गंभीर आरोप लगाए हैं और सरकार को क्या सुझाव दिए हैं। इस पत्र को जारी करने वाले संगठन का नाम है संवैधानिक आचरण समूह यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप। इस ग्रुप में कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है दोस्तों, बल्कि देश के सबसे सीनियर और सम्मानित पूर्व नौकरशाह शामिल हैं। इनमें पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन, पूर्व स्वास्थ्य सचिव के सुजाता राव, पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख जूलियो रिबेरो, पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन सभी का मानना है कि परीक्षा सिस्टम का पूरी तरीके से फेल हो जाना हमारे लोकतंत्र और मेरिट सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इन अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि या तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद इस नाकामी की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें या फिर प्रधानमंत्री उन्हें उनके पद से हटा दें। दोस्तों, पत्र में सबसे बड़ा और पहला हमला नीट यूजी परीक्षा को लेकर किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि नीट पेपर लीक के इस पूरे एपिसोड ने देश के 23 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, जिन्होंने सालों तक दिन रात मेहनत की थी। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर क्यों एनटीए पिछले कई सालों से इस तरह की गंभीर कमियों को सुधारने में पूरी तरह नाकाम रहा है। पूर्व अफसरों ने केंद्र सरकार की सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग सिस्टम यानी पूरे देश के लिए एक ही परीक्षा कराने की जिद पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि तमिलनाडु और कई अन्य राज्य सरकारों ने बार बार मांग की थी कि उन्हें अपने स्तर पर एडमिशन कराने की आजादी दी जाए, लेकिन केंद्र ने उनकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। सिर्फ नीट ही नहीं, इन रिटायर्ड अधिकारियों ने सीबीएसई की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में लागू की गई ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम यानी डिजिटल कॉपी जांच प्रणाली की भी धज्जियां उड़ाई है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि इस नए डिजिटल सिस्टम को बिना पूरी तैयारी के बहुत जल्दबाजी में लागू कर दिया गया। इसका कारण पोर्टल बार बार क्रैश हुआ, कॉपियों के डिजिटल पेज गायब हो गए और आंसर शीट्स आपस में मिक्स हो गई और नंबर देने में भयंकर गलतियां भी हुई। इसका सबसे बुरा असर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी स्टेम जैसे कोर सब्जेक्ट्स पर पड़ा, जिससे इस साल पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत और टॉप स्कोर करने वालों की संख्या में भारी गिरावट भी आई है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा इस पत्र में यह किया गया है कि जिस कंपनी यानी क्वेम्ट को डिजिटल मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसे पहले तेलंगाना सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तों को जानबूझकर बदला गया ताकि इस कंपनी को बार बार काम मिल सके। उनका कहना है कि सिर्फ कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर कर देने से बात नहीं बनेगी, असली जिम्मेदारी शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों की है। अंत में इन 73 अधिकारियों ने मांग की है कि पूरे एनटीए और सीबीएसई सिस्टम की किसी स्वतंत्र न्यायिक समिति या एक्सपर्ट्स के ग्रुप से निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए आधुनिक सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स लागू किए जाए। शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी इस सभी बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।